अगर अड़े हैं। कोमल स्वभाव है केवल सुना ही है। कोमल स्वभाव है ये केवल सुना ही है। क्या आप कड़े हैं, क्या आप कड़े हैं और कड़े ही रहेंगे अब। क्या आप कड़े हैं, कड़े ही रहेंगे अब। दर पर तेरे पड़े हैं, पड़े ही रहेंगे अब। जिद पर अगर अड़े। जब से निहारा नैनों ने नैनों को तभी से। जब से निहारा नैनों ने नैनों को तभी से। एक दूजे से लड़े हैं, एक दूजे से लड़े हैं। लड़े ही रहेंगे अब। दर पर तेरे पड़े हैं, पड़े ही रहेंगे अब। जिद पर अगर अड़े हैं, अड़े ही रहेंगे अब। दर पर तेरे पड़े हैं, दर पर तेरे पड़े हैं। दर पर तेरे पड़े हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, काली मैया की। त्याग अनुराग ओ विराग के अनेक भाव। ठौर ठौर ग्रंथ में संजोए तुलसी ने हैं। त्याग अनुराग ओ विराग के अनेक भाव। ठौर ठौर ग्रंथ में संजोए तुलसी ने हैं। भक्ति भाव युक्त माल में अनेक भाव पुष्प। सजग अति हो के पिरोए तुलसी ने हैं। भक्ति ज्ञान नाम जप तप के करोड़ों बीज। मानुष के मानस में बोए तुलसी ने हैं। संपूर्ण धरती के पापियों के पाप भार अपने ही शीश पर ढोए तुलसी ने हैं।
अपने ही शीस पर ढोए तुलसी ने। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। कल हम सभी लोग भगवान के कोमल स्वभाव के बारे में श्रवण कर रहे थे। परमात्मा अत्यंत कोमल है, अत्यंत कृपालु है। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम। भगवान कृपालु हैं, उतने ही कोमल हैं। लेकिन जितने कोमल हैं उससे कहीं ज्यादा भगवान कठोर भी। और वो कठोरता हम सभी लोगों को अन्य अन्य प्रसंगों में दिखाई दे जाती है। श्रीमद् भागवत पढ़ने वाले, श्रीमद् भागवत सुनने वाले लोग जानते होंगे कि भगवान कोमल होने के बाद में भी कितने कठोर हो सकते हैं। वृंदावन धाम में तो भगवान साक्षात कठोरता की मूर्ति बन गए। सबसे ज्यादा कठोर कौन? बोले पत्थर, पहाड़। और भगवान खुद ही पहाड़ बन गए। और स्वयं कहते हैं शैलोस में, मैं शैल हूं, मैं पत्थर हूं, मुझसे ज्यादा कठोर कोई नहीं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और माता लक्ष्मी चरण दबाती जाएं। माता लक्ष्मी ने जब चरणों की तरफ निगाह डाली तो लक्ष्मी जी चौंक गईं। नारायण भगवान के चरण अगर कहीं जोर से दबाएं तो क्या हो जाएगा? क्यों? वैसे भी मैया बड़ा धीरे धीरे पांव दबा रही थी। और उन पांव दबाने में माता ने देखा कि उंगलियां बन जा रही हैं भगवान के पांव में। कभी कभी हम आप सभी लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कहीं जोर से दबा दो तो महाराज वो हाथ छप जाता है पूरा। और मैया बड़ी धीरे धीरे, और मैया चाहे कितने भी धीरे जोर से दबाएं, मैया के हाथ ही बड़े कोमल हैं। विचार करो, जो भगवान कोमल हैं उनकी प्रिया कितनी कोमल होंगी। वो साधारण है जो कमल पर विराजती हूं, जिनके लिए महाराज साधारण आसन नहीं है, जिनको कमलासना कहा जाता है। कमल जिनका आसन बनता है, वो माता कितनी कोमल होंगी। और वो कोमल होंगी तो होंगी, उनके हाथ कितने कोमल होंगे। और उन कर कमलों के द्वारा जब पाद संवहन होता तो भी महाराज भगवान के चरण कमलों में लालिमा पड़ जाती। तो माता प्रार्थना करती, स्तुति करती और परमात्मा से निवेदन करती, हे प्रभु आपके जितना कोमल कोई नहीं। संसार में अगर कोई कोमल है सबसे ज्यादा तो आप हैं। भगवान स्वीकार कर लेते हैं, हाँ देवी जो तुम कह रही हो वो सच्ची बात है। स्वीकार करते हो। उसके बाद में जैसे ही थोड़ी देर होती तो ऋषि मुनि महात्माओं की मंडली आती। अब ऋषि मुनि महात्मा है, उन्होंने क्या प्रार्थना की? महात्माओं ने कहा कि प्रभु आपके जितना कठोर कोई नहीं है, आपके जितना कोई पत्थर हृदय नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कठोरता है तो आप में ही है। तो भगवान ने तो स्वीकार किया, लेकिन माता लक्ष्मी को यह बात उचित नहीं लगी और तुरंत ही महाराज भगवान से निवेदन किया, प्रभु ये स्तुति गलत हो रही है आपकी। भगवान ने तो स्वीकार कर लिया और माता लक्ष्मी से एक बार कहा भी कि कृपया इन ऋषि मुनियों को आप न कहें, क्योंकि तो ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो बोले नहीं, आज तो फैसला करो कि ये सच्चा कौन है,
क्योंकि हम चरण दबाती हैं, और हम जब चरण दबाती हैं तो आपके चरणों में भी महाराज लाल लाल थक्के जम जाते हैं खून के। और ये लोग दूर से देख करके केवल स्तुति कर रहे हैं, इन्होंने कभी चरण दबाए, कभी छू करके देखा है आपको? आप कितने कोमल हैं। और जब ये जानते नहीं आपको अच्छी तरीके से, तो ये स्तुति कर रहे हैं कि आप बड़े कठोर हैं, गलत स्तुति कर रहे हैं। अब भगवान असमंजस में पड़े कि हम किसकी तरफ फैसला करें। काहे? बोले अगर ऋषि मुनियों की तरफ ना करें फैसला, देवी जी की तरफ कर लें, तो कल से ये स्तुति करने नहीं आएंगे, कल से हमको नमस्कार करने नहीं आएंगे, हमारी प्रार्थना करने नहीं आएंगे। और अगर ऋषि मुनियों के इधर फैसला कर दे तो कल से देवी जी चरण नहीं दबाएंगे। तो हम तो फंसे, क्या करें? तो भगवान ने ऋषि मुनियों की बात रखते हुए और लक्ष्मी जी की भी बात रखते हुए कहा कि देवी, जो तुम कह रही हो वो सच तो है ही, लेकिन जो ये कह रहे हैं ये भी गलत नहीं है। हमारे जितना कोमल तो कोई है ही नहीं, लेकिन हमसे जितना कठोर भी कोई नहीं होगा। लेकिन माता लक्ष्मी तो माता लक्ष्मी ठहरी। गुमान आ गया, नहीं नहीं, इसका मतलब आप अपने को भी बहुत ढंग से नहीं जानते। ये तो हमने अनुभव किया है आपके चरण दबाते हुए, आपसे जितना कोमल कोई नहीं, आपको खुद भी पता नहीं है आप कितने कोमल हैं। इसलिए ये जो स्तुति हो रही वो गलत और आपका फैसला भी गलत है। भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो हमको आपको दिखाना पड़ेगा कि हम कितने कठोर हैं। कोमलताई तो आपने देख ही ली है, लेकिन कठोरता भी जरा देख लीजिए। और भगवान ने द्वारपालों को बुलाया। द्वारपाल कौन है? तुलसीदास जी महाराज उनका नाम लिखते हैं, भगवान के बड़े प्रिय हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय, दो द्वारपाल हरि के प्रिय। जय अरु विजय जान सब को, जय अरु विजय जान सब को। द्वारपाल हरि के प्रिय, दो द्वारपाल हरि के। द्वारपाल भगवान के बड़े प्रिय हैं, जिनका नाम है जय और विजय। दोनों को बुलाया, दोनों आए। महाराज आदेश दो, क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा एक बात बताओ, हम जो आदेश देंगे वो पूरा करोगे? अरे महाराज हाथ जोड़ने लगे, बोले महाराज कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा और हमने न किया हो? कभी ऐसा हुआ है? आपके कहने में देरी होगी महाराज, हमें पूरा करने में देरी नहीं लगेगी। आप आदेश करो, हम तुरंत उसका पालन करेंगे। भगवान ने कहा, फिर कहा ठीक है, चलो एक काम करो, गदा कहाँ है? गदा लेकर के आए। ये रही गदा। क्या करना है? बोले उठाओ। उठा लिया। अब क्या करना है? भगवान ने कहा मेरे नजदीक आओ। नजदीक आ गए। बोले अब हम पे प्रहार करो। अरे महाराज जैसे ही कहा कि हम पे प्रहार करो, महाराज इतना सुना भर कि जय विजय धड़ाम से गिरे, बेहोश हो गए, मूर्छा आ गई। भगवान तो वैसे भी चतुर्भुज, अब दो बाहों से जय को उठाया, दो बाहों से महाराज विजय को उठाया, जल से सिंचन किया, जागृत किया मूर्छा से। जैसे ही दोनों जगे तो महाराज कांप रहे थे, थर 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 कांपते जाएं। भगवान ने कहा कि तुम तो अभी कह रहे थे कि मेरे कहने में देरी होगी, तुम्हारे पूरा करने में देरी नहीं होगी, अब ये देरी। भगवान ने जब पूछा तो दोनों ने कहा कि महाराज कैसी बात करते हैं आप, संसार में आप कुछ भी कहिए, मैं
पालन करूंगा, लेकिन हम और आप पर प्रहार करें, ये आप कह रहे हैं। मुझे सुनते हुए बड़ा अजीब लग रहा है, मैं बेहोश हो गया। मैं जीवन में जागृत की कौन कहे, सपने में भी सोच नहीं सकता ऐसा कि मैं आप पर प्रहार करूंगा। जीवन में कभी ऐसा क्षण आएगा ही नहीं कि महाराज मैं आप पर प्रहार करूंगा, मैं आपको मारूंगा। भगवान ने कहा यह तो मौके मौके की बात है, समय आने पर व्यक्ति भगवान को भी नहीं छोड़ता। भगवान को भी महाराज खरी खोटी सुना दे, खाली छप्पर थमरिया गिर पावे, फिर देखो कई स्नास मनावत। तो कहने का भाव, भगवान ने कहा कि जब समय आता है तो व्यक्ति भगवान को भी नहीं छोड़ता। तुम कह रहे हो कि नहीं? बोले महाराज कभी नहीं होगा। बोले समय आने दो, देख लिया जाएगा। एक तो वो लक्ष्मी जी की बात कि आप कोमल हैं, कठोर नहीं, इस बात को पूरा करना। और दूसरा एक ये सबसे बड़ी शर्त आ गई कि हम आप पर प्रहार नहीं कर सकते। भगवान ने कहा चलो अब थोड़ी सी लीला कर ली जाए। तो भगवान के चरणों से दिव्य सुगंध निकली और महाराज वो पवन देवता के सहारे पहुंची बद्रीनाथ धाम में। और बद्रिका आश्रम में भगवान के ही 4 स्वरूप सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान है तपश्चर्या में। हैं कैसे? रूप धरे जनु चार्यो वेदा, रूप धरे जनु चार्यो वेदा। समदर्शी विगत विभेदा, रूप धरे जनु चार्यो वेदा। ऐसा लग रहा है जैसे चारों वेद ही मूर्तिमंत हो गए। व्यसन एक बहुत बड़ा लगा है इनको। कौन सा? आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होई नित सुनहि। दिशाएं जिनका वस्त्र हैं, दिगंबर रहते हैं, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। दिखने में बालक लगते हैं और हैं कितने वर्ष के? बोले हो गए बहुत समय के। कितने समय के? बोले शंकर जी से भी बड़े हैं। अब विचार करो शंकर जी कितने बड़े। जब से सृष्टि बनी, सृष्टि के पहले से भगवान शिव विद्यमान है और ये इनसे भी बड़े हैं। पार्वती जी के जेठ जी लगते हैं सनकादि भगवान। देखत बालक बहुकालीना, दिखने में बालक लगते हैं बहुत समय के। ऐसे सनकादि भगवान तपश्चर्या में लीन हैं। हरिशरणम 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 करते रहते। अचानक नाक में वो दिव्य सुगंधी भगवान के चरणारविंदों की जैसे ही प्रविष्ट हुई तो ऐसा लगा कि भगवान का बुलावा आ गया है। और भगवान का बुलावा आया है तो चलो चलें। और भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में पहुंचे। पहुंच ही पाए थे कि सनकादि भगवान दरवाजे पर ही रोक लिए गए। दरवाजे पर कौन? बोले वही जय विजय। पार्षदों ने रोक लिया। क्यों रोक लिया? ढेर सारे कारण हो सकते हैं। बालक लग रहे थे इसलिए रोक लिया कि बच्चों का क्या काम है, या इसलिए भी रोक लिया क्योंकि उनका काम ही होता है रोकना टोकना। द्वारपाल लगे ही होते हैं इसीलिए कि कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, उनका काम है। बिना पूछे एंट्री नहीं। खैर जो भी रहा हो, लेकिन इतना रोकना ही दुश्वार हो गया। देखो जो भगवान से भरा हुआ जा रहा हो उसे कभी रोकना टोकना नहीं चाहिए। प्रयास करो कि उसे अपना काम करने दो।
आजकल भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, कभी कोई तिलक चंदन बंदन लगा करके कहीं मठिया पर जाए लोटा भर जल चढ़ाने के लिए, तो गांव में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ओ अब यही जी हैं पुजारी बने, अब यही पूजा करी हैं। तो एक बात पक्की मानो, वो भले ही पहली बार ही जा रहा हो लोटा भर जल चढ़ाने, उसके अंदर तो सच्चा भाव जगा, लेकिन तुम सच्चे थे, तुम अच्छे थे, तुम्हारे अंदर केवल इतना कहना भर ही राक्षसत्व प्रकट कर देगा, राक्षसत्व पैदा कर देगा। क्योंकि रोकने टोकने का काम राक्षसों का ही होता है। जैसे कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, हनुमान जी भगवाने का काम तो करने जा रहे थे, संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, और रोकने टोकने का काम किसका? बोले राक्षसों का ही। और सनकादि भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, और जैसे ही भगवत दर्शन में बाधा बने, तो जो भगवत दर्शन में बाधा बने वो मनुष्य होगा, वो देवता होगा, वो तो राक्षस ही होगा। इसलिए सीधे सीधे महाराज श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। अब राक्षस हो जाने का श्राप मिला, और ठीक इसके बाद भगवान दौड़ करके आ गए, वैकुंठ से बाहर आ गए, और बाहर आकर के सनकादि भगवान से भेंट करते हैं। और इस इतनी घटना में दो बातें हुई। क्या? एक अपराध बना सनकादि भगवान से भी, एक अपराध द्वारपालों से तो हुआ ही, क्योंकि भगवत दर्शन करने के लिए जा रहे थे, रोक टोक दिया। लेकिन दूसरा अपराध सनकादि भगवान से भी बन गया। क्या? देखो, यदि आप भगत हैं, यदि आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं, तो आपके अंदर भाव कौन सा होना चाहिए? भक्ति का। और आपके अंदर अगर काम क्रोध लोभ उत्पन्न हो जाए, तो इसका मतलब भक्ति का भाव ठीक नहीं था, वो छिछलापन था। दूसरे ने आकर के अटैक कर लिया, और सनकादि भगवान बहुत भाव से भरे हुए जा रहे थे, लेकिन अचानक क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही महाराज रास्ता बदल गया। क्यों? क्रोध आया तो क्रोध कहां ले जाता है? बोले ये है विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार है, ये कहां ले जाते हैं? वैकुंठ नहीं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये वैकुंठ के दरवाजे की तरफ नहीं ले जाते, ये तो नरक की ओर ले जाते हैं। और सनकादि भगवान के अंदर आया विकार, तो विकार जैसे ही आया तो वैकुंठ के अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाए। और विचार करो, जब जरा सा क्रोध आया, क्षणिक क्रोध आया, तो थोड़े से विकार ने सनकादि भगवान को वैकुंठ जाने से रोक दिया। तो हम लोग तो सदैव क्रोध ही में भरे रहते हैं, काम ही में भरे रहते हैं, दिन रात विकारों से ही भरे हैं, क्या वहां तक जा पाएंगे? बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए अभी आप सभी लोग कथा श्रवण, वो चालीसा श्रवण कर रहे थे, तो यही तो प्रार्थना की जा रही है हनुमान जी से कि आप कृपा करो। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। हमारे क्लेशों का और इन विकारों का हरण कर लीजिए, क्योंकि जब तक विकार रहेंगे तब तक हम न तो भगवत दर्शन कर सकते हैं, न भगवत दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो सकती हृदय में। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ओ महाराज, सनकादि भगवान ने क्रोध में भर करके श्राप दिया, 3 जन्म दुज वचन प्रमाना, 3 जन्मों तक जाओ, पृथ्वी पर राक्षस बनो, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, 3 बार ऐसे राउंड लगाओ तो फिर से द्वारपाल बन जाओगे।
तो सबसे पहला अवतार किसका हुआ? बोले ये जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। तो भगवान ने मारने के लिए अवतार लिया, एक वाराह के रूप में और नृसिंह भगवान के रूप में। और जब हिरण्याक्ष भगवान से युद्ध करता है, पृथ्वी निकालने के बाद में भगवान जब खड़े हुए तो हिरण्याक्ष गदा प्रहार करता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि भगवान पर इतनी जोर जोर से गदा प्रहार करता है और भगवान मुस्कुराते जाते हैं। और भगवान मुस्कुराते हैं और मन ही मन यही सोचते हैं कि ये तुम ही हो जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि हम तुम पर प्रहार नहीं कर सकते। हम तुम्हें महाराज सोच भी नहीं सकते कि हम आप पर प्रहार करेंगे। ये वही हिरण्याक्ष जय विजय बने, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, जो आज दे दनादन महाराज गदा प्रहार हो रहा है भगवान पर, और एक बार भी भाव भी नहीं आ रहा कि ये भगवान है। और गदा प्रहार होता है तो भगवान के महाराज खरोंच तक नहीं आती और भगवान मुस्कुराते जाते, ऊपर देखते। देवता कहते ऊपर क्या देख रहे हो? बोले ऊपर देवी जी हैं, जरा उनको भी पता लग जाए कि हम कितने कठोर हैं, जरा उनको भी खबर लग जाए कि हमसे ज्यादा कठोर कोई नहीं है। तो वास्तविकता में भगवान से ज्यादा कोमल कोई नहीं और भगवान के जितना कठोर कोई नहीं है। अब तुम क्या चाहते हो? भगवान की कठोरता ग्रहण करना चाहते हो या कोमलता ही? जो लोग भगवान वो परोसने के लिए हाजिर हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कल्याण कृपालुता में और कोमलता में ही है, कठोरता में तो महाराज जैसा जय विजय का हुआ वही हाल हो सकता है। इसलिए भगवान की कृपालुता और कोमलता में ही अपनी भलाई है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। प्रयास करें भगवान जैसे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम है, ऐसे ही कोमल कोमल कर कमलों के द्वारा हम पर कृपा करें, नयन कमलों के द्वारा कृपा करें, चरण कमलों के द्वारा कृपा करें। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए मेरे साथ में 2-4 बार भगवान नाम स्मरण करें अवधि को पूर्ण करने के लिए, और तत्पश्चात पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज के द्वारा भगवान के मंगलमयी 4 चरितावली श्रवण करें। मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं। एक बार निहारो तुम मुझको, एक बार निहारो तुम मुझको, दिन रात तुम्हें मैं निहारा करूं। एक बार निहारो तुम मुझको, दिन रात तुम्हें मैं निहारा करूं। एक बार निहारो तुम मुझको, एक बार निहारो तुम मुझको, दिन रात तुम्हें मैं निहारा करूं। दिन रात तुम्हें मैं निहारा करूं। एक बार पुकारो तुम मुझको, एक बार पुकारो तुम मुझको, हर वक्त तुम्हें मैं पुकारा करूं। एक बार निहारो तुम मुझको, तुम जीवन प्राणा हार मेरे, तुम जीवन प्राणा धार मेरे, हे सांवरिया सरकार मेरे, हे सांवरिया सरकार मेरे, जीवन को संवारो तुम मेरे, जीवन को
संवारो तुम मेरे, मैं तुमको रोज संवारा करूं, जीवन को संवारो तुम मेरे, मैं तुमको रोज संवारा करूं। एक बार निहारो तुम मुझको, निहारो तुम मुझको, पुकारो तुम मुझको। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी ही दिव्य और पावन चर्चा अभी हमारे भैया हरिओम जी के माध्यम से आप सब